हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम हमारी नित्य पूजा में प्रारंभ से लेकर अंत तक हमको इन विशिष्ट बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से नियम को हमको धारण करना चाहिए, इन सभी बातों को हम जानेंगे। ध्यान पूर्वक इस वीडियो को समझने का प्रयास कीजिए। जब हम प्रातःकालीन पूजा प्रारंभ करें, सर्वप्रथम स्नान आदि कर लेना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। उसके उपरांत भगवान के मंदिर प्रवेश करने से पूर्व 3 बार ताली बजाए। उसके उपरांत दाहिना पैर रखकर भगवान के मंदिर में हमको जाना चाहिए। भगवान के श्री चरणों में अपने शिष्य को झुकाना चाहिए और भगवान से हाथ जोड़कर कहना चाहिए, प्रभु आपके पूजन हेतु आया हूँ, मेरे पर कृपा करना, मेरी पूजा को स्वीकार करना है। इस तरह से भगवान को शीश नवाकर अपने यथास्थान आसन पर बैठ जाए। आसन पूजा में होना अत्यंत अनिवार्य है। आसन में बैठ जाए। पानी का 1 लोटा जल का भरा हुआ कलश आपके पास होना चाहिए। भगवान के मंदिर में भी एक कलश अवश्य आपको रखना चाहिए। इसको प्रयोग में इस जल को हमें लेना है। आचमन के लिए उस जल को आपने अलग से रखना है। आपके पास भगवान की पूजा के लिए जल अलग से होना चाहिए। आचमन प्रयोग आदि के लिए जल अलग से होना चाहिए। अपनी व्यथा आसन में बैठकर सर्वप्रथम अपने चारों ओर जल का छींटा देना चाहिए। पुष्पों के द्वारा, दूर्वा के द्वारा, कुश के द्वारा आप मंदिर के चारों ओर अपने ऊपर पूजा पाठ की सामग्री के ऊपर जल का छिड़काव अवश्य कीजिए। उसके उपरांत यदि आपकी शिखा है तो अपनी शिखा का बंधन जोड़कर शिव गायत्री मंत्र से अपनी शिखा को बांध दीजिए। माथे पर तिलक लगा लेना चाहिए। कई लोग पूजा होने के बाद माथे पर तिलक लगाते हैं, यह उचित नहीं है। पूजन से प्रारंभ भी अपने माथे पर तिलक लगा लेना चाहिए और इस प्रकार अपने गले में रुद्राक्ष की माला अवश्य धारण करना चाहिए। इसका सीधा सा अर्थ होता है भगवान के साथ अपने आत्मा को जोड़ना, पूजा के साथ अपने मन को जोड़ना, भगवान के साथ अपने अंतरंग मन को पूर्ण अपने भगवान के आगे प्रकट करने का भावार्थ। इसलिए भगवान की पूजा में श्रद्धा विश्वास अतिशय होना चाहिए। दिखावा आडंबर भगवान की पूजा में कभी नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार अपने गले में रुद्राक्ष की माला धारण करने के उपरांत अब आपने 3 बार आचमन करना चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इस तरीके से नमन करके अपने हाथों को धो लीजिए। फिर इस प्रकार अब आपने पवित्री धारण करना चाहिए। अपने हाथों में कुश की पवित्री हो तो बहुत सुंदर है। ये कुश की पवित्री आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप चांदी अथवा सोने की मुद्रिका धारण कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। नित्य पूजा करने वाले व्यक्ति को इसका पवित्री धारण का दोष नहीं लगता है। इस तरह से अपने हाथों में ही पवित्र हो तो पवित्री धारण कर लीजिए। आपने दीप प्रज्वलित करना चाहिए, धूप प्रज्वलित करनी चाहिए। घी का दीपक देवताओं के दाहिने हाथ में रख लीजिए। 1 तिल का तेल का दीपक भगवान के बाएं हाथ में रख लीजिए। अब हम धूप भगवान के सामने इस प्रकार से दीपक को तिलक पुष्प आदि अर्पण कर दीजिए। दीपक को प्रणाम कर दीजिए। दीप को प्रणाम करने के बाद अपने आसन की आप अपने शुद्ध करने हम अपने हाथ में जल दीजिए और कहिए कि जिस आसन में बैठकर मैं पूजन कर रहा हूँ, यह आसन मेरी मन को पवित्र करने वाला हूँ। इस प्रकार हम अपने हाथ अपने आसन के पास छोड़ दीजिए। अपनी चारों अंगुलियों को पृथ्वी पर लगाए और माता पृथ्वी को प्रणाम करिए। यह मंत्र है लोका देवी त्वम विष्णुनाधिता आदि मंत्रों से अथवा ओम पृथ्वी नमः ओम धूद्रा आदि मंत्रों के द्वारा पृथ्वी माता को आप प्रणाम कर दीजिए और 1 पुष्प माता पृथ्वी पर अर्पण कर दीजिए। 1 आसन का शुद्धिकरण पृथ्वी माता को प्रणाम करने के उपरांत अपने हाथ में पुष्प लेकर स्वस्तिवाचन का पाठ करना चाहिए। यदि आपको स्वस्तिवाचन मंत्र नहीं आता है तो थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करके उनका नाम वशीकरण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ पर आपको कोई मंत्र नहीं आता, वहां पर सर्वश्रेष्ठ मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलना चाहिए। भगवान की पूजा बिना मंत्रों के नहीं करनी चाहिए। यदि आपको पौराणिक मंत्र आते हैं, पौराणिक मंत्र वैदिक मंत्र नहीं आते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान की पूजा में इसी मंत्र से आप संपूर्ण पूजा को फलीभूत कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान का नाम मंत्रालय स्वर्ण करके आप स्वस्तिवाचन का पाठ कर लीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न हम पुक्ता विश्वमिदम आह स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धातु। हम ये सूख स्वस्तिवाचन भी आप ले सकते हैं। अपने कुलदेवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, सर्व देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए। अपने पितरों को तो अवश्य प्रणाम कीजिए। उन्होंने हमें ये देह, ये शरीर दी है। उनका अभिवंदन अभिवादन अपने पितरों का अवश्य कीजिएगा। इस प्रकार सर्व देवी देवताओं को प्रणाम करने के उपरांत अब आपने संकल्प लेना है। संकल्प पूरा होने के उपरांत ही आपने अपनी पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। संकल्प यदि आप मन से भी ले सकते हैं, नित्य पूजा में वह भी मान्य नहीं, तो आप विधि के अनुसार अपने हाथों में पुष्प लीजिए। हम थोड़े से चावल डाल दीजिए। आप भगवान से कहिए कि हे प्रभु, मैं जिस कुछ भी काम नहीं तो आपका पूजन कर रहा हूँ।
तत्व निशिकांत कामना हेतु भी। यदि आपका मेरे पूजन कर्म पर प्रसन्न है तो हे प्रभु मेरे ऊपर, मेरे परिवार के पर सभी का आपका रीजन कीजिएगा। सवे भवंतु सुखिन, हर सब सुखी रहे, संसार के अंदर निरोगता हो, ऐसी विशेष अद्भुत कामना लेकर भगवान के चरणों में अपना संकल्प संपादित कर दीजिए। हरि ओम तत्सत। जब आप संकल्प छोड़े अवश्य भूलना चाहिए। इस प्रकार संकल्प पूर्ण होने के उपरांत यहाँ से आपने अपना जो दैनिक पूजन एवं प्रारंभ सचिव गणेश जी की कृपा कीजिए। अब माता जी की पूजा कीजिए। सर्व देवी देवताओं का स्नान कराना ये ध्यान दीजिएगा। 6 इंच से बड़ी प्रतिमा है तो आपको नित्य स्नान कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि वह 6 इंच से बड़ी प्रतिमा है तो आपको विशेष अवसर पर अथवा आपको लगता हो कि आज मेरी प्रतिमा थोड़ी सी मैली हो रही है, आप स्नान करा दीजिए। देवताओं के वस्त्र आपको नित्य बदलने चाहिए। अगर आपसे नहीं करा रहे हो तो उनके ऊपर जल का प्रोक्षण अवश्य करना है। शाम लड्डू गोपाल जी अपने घर में रखें तो लड्डू गोपाल जी का नित्य स्नान कराए। नित्य लड्डू गोपाल जी को वस्त्र बहुत अवश्य अर्पण कीजिए। इस प्रकार अपना सर्वांग पूजन करने के उपरांत अब आपने आरती करनी चाहिए। आरती के विषय में भी कई लोगों के मन में ये शंका रहती है, हम इसकी गणेश जी की अलग से करें, माताजी के अलग से करें। ऐसा कुछ नहीं करना। आपने या अपने भगवान पूजा उपासना को हो तो सर्व देवी देवताओं का जब आप पूजन कर लेते हैं अंत में सर्व देवी देवताओं की आरती आपको एक साथ कर लेनी चाहिए। अलग अलग देवी देवताओं की आरती अलग अलग रूप से करो, यह अपनी अपनी श्रद्धा हो सकती है, किंतु आप सर्वांग देवी देवताओं की आरती अंत में ही कर लीजिए। इस प्रकार आरती करने के उपरांत विशेष कार्यक्रम है, परिक्रमा कर लीजिए। 4 बार अपनी जगह पर खड़े होकर दाहिने हाथ को राइट हैंड को क्लॉकवाइज परिक्रमा 4 बार जरूर कीजिए। जब आप परिक्रमा करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। परिक्रमा आदि करने के उपरांत भगवान को माथा टेकिए और माथा टेकने के बाद कोई पूजा में भूल चूक हो गई हो तो है जनार्दन भगवान आप मुझे क्षमा कीजिए। इस प्रकार अपने हाथों में थोड़ा सा जल लेकर भगवान से कहिए कि प्रभु मैंने जिस विधि विधान के साथ आपका पूजन किया आप इसे स्वीकार करें और उसको फल मुझे प्रदान करें। इस प्रकार से जल कुंभ पृथ्वी पर छोड़कर उस जल को अपने माथे पर लगा लीजिए, यहाँ तक आपका पूजन संपूर्ण हो। उत्तम है। इसके उपरांत यदि आपने सूर्य भगवान को अर्घ्य नहीं दिया है तो यहाँ से सूर्य भगवान को आप अर्घ्य दे सकते हैं। नियम तो शास्त्र यह कहता है कि सूर्य भगवान को आप पहले जल दीजिए कि आप सुबह जल्दी पूरा कर लेते हो। सूर्य आमतौर पर नहीं आए होते हैं तो आप अपना सूर्य को जल देने वाला लोटा अलग से पहले से ही निकाल कर रख दीजिए। उसके उपरांत जब सूर्य भगवान है ताकि उनको अपना जल दे सकते हैं, तुलसी माता में जल देना, धूप दीप दान करना, यह आपके पूजन के उपरांत भी किया जा सकता है। सर्वांग पूर्ण आरती करने के उपरांत अपने घर में जो बड़े सज्जन लोग माता पिता है अथवा आपसे जो बड़े हैं उनके चरण स्पर्श अवश्य कीजिए, सबका आशीर्वाद लीजिए। इस प्रकार भगवान का नामोच्चारण करके आप अपने दैनिक कार्य प्रारंभ कर दीजिए। तो ये है संपूर्ण तरीका डेली भगवान की पूजा करने का। तो आप किस तरह से भगवान की पूजा करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।